नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये आज का प्राइस एक्शन है। मीन्स ये राइट ना, यानी ये अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी गैप अप के बाद बाजार में कोई खास मोमेंटम नहीं आई। जहां से चले से अभी भी हम उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट क्लोज होने में केवल 1 मिनट का समय बचा है, यानी मार्केट समवेयर इसी के आसपास क्लोज हो रही है। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ जो वन नाइट पोजीशन होल्ड करते हैं जस्ट बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए या वार सिचुएशन है, एक बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन लग जाए जिससे कि मैं बहुत बड़ा पैसा बना सकूं। मेरा मानना है कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया तुक्केबाज हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप गंदे तुक्केबाज हो सकते हैं, आप लुटाने वाले तुक्केबाज हो सकते हैं, लेकिन आप एक तुक्केबाज के अलावा कुछ नहीं हो सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपके पास स्किल हो किसी भी बाजार को ट्रेड करने की, तब आपको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास स्किल नहीं होती है तब तो आप तुक्केबाजी करते ही हैं। अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो मिस ही है, लेकिन क्या हमने इसमें एक ट्रेड नहीं निकाला? मैंने मॉर्निंग में ही आपको ये ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दिया था और उस जगह पर आप जाके देखिए उतने टाइम से कि इस पूरे मूव में किस तरह से शूट हुए हैं प्रीमियम कॉल के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक ट्रेड करना है, अपने सेटअप पे करना है। तुक्केबाजी नहीं करेंगे, आप हमेशा सरवाइव करेंगे। तुक्केबाजी में क्या होती है, या तो आप खत्म हो जाते हैं या तो तुक्का लग जाता है। जो यही होता है ना, आप अंदर बाहर आप लोग समझते होंगे, अंदर आ गया आप राजा, बाहर चला गया आप भिखारी। अगर यही करना है तो सबसे बढ़िया तो आप 3 पत्ती खेलो, जाके जुआ खेलो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ये ऑफर करते हैं, वहाँ करिए, वहाँ ट्राई करिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, सेटअप्स, बहुत कुछ चीज़ें लगती हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं। मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यू कैन ट्रेड एनी मार्केट। आप किसी भी बाजार को ट्रेड कर सकते हैं, सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास सेटअप है तो आप कहीं पर भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आप किसी भी बाजार में, क्योंकि बाजार को 10 दिन नहीं लगते आपको खत्म करने में, बाजार को सिर्फ 1 दिन लगता है आपको खत्म करने में, और 1 दिन का भी 1 घंटा लगता है, उसी में आदमी खत्म हो जाता है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, स्किल को इनहेंस करो, अपने रिस्क रिवार्ड को देखो और उसके हिसाब से आप प्लान करिए। सेंटिमेंट आते और जाते रहेंगे। अभी जो वार की सिचुएशन है, आपको मालूम है क्या सिचुएशन चल रही है, और आपको भी मालूम है कि ये गैप अप क्यों आया ट्रम्प के एक स्टेटमेंट से कि हाँ भाई हम जल्द युद्ध खत्म करने वाले हैं, हम अपने जो गोल है उसके आसपास आ गए। आपको लगता है ये सच? जिस तरीके का रिटेलिएशन ईरान कर रहा है, जिस तरीके का प्रिपरेशन ईरान ने पिछले 20 सालों में करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ध्यान रखकर, आप सोच के देखिए, एक कंट्री जिसकी लीडरशिप एक सर्टेन कंट्री के ध्यान रखकर 20 साल से प्रिपरेशन कर रही, वो इतनी जल्दी घुटने टेक देगी? उनको फर्क पड़ता है ईरानियन पीपुल्स का? नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने सरकार ही खत्म कर दी, वहां पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। अब IRGC, अब रिपब्लिकन गार्ड के हाथ में कमांड है, ठीक है, हथियार है। वो किस देश की सुन रहे हैं, किस लीडरशिप की सुन रहे हैं? किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो भुलावे में मत रहिए। हाँ, प्रॉपर सीज फायर होगा तो समझ में आएगा कि हाँ बाजार में या ये लड़ाई अभी खत्म हो गई है। अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर नजर रखने की कोशिश करिए कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन चल रही है। ऑयल अगर बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा, ऑयल अगर डाउन होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, कोई भी स्टॉक मार्केट चढ़ेगा। अभी जो रिलीफ आया है वो सिर्फ ट्रम्प के स्टेटमेंट से आया है, तो सिचुएशन बदल सकती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप क्या कर सकते हो, अपने स्किल सेट को इनहेंस कर सकते हो। सॉरी, लेक्चर बहुत बड़ा है लेकिन बहुत वर्थी है। इस सिचुएशन में आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। आज की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। आज की क्लोजिंग है करीब 24,286 और आज का लो है करीब 24,085। यानी अगर हम रेंज की बात करें तो 200 पॉइंट्स की रेंज है। अब इसी चार्ट को मैं आवली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ और वहां पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं आप? इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन है और ये गैप फिल होता है करीब 24,415 पर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज,
ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तीसरी चीज हार्मोनिक का 0.618 या आप कह सकते हैं हाफ बैट का 0.618 का लेवल है, यानी इस पुल बैक को 24,400 तक जाना चाहिए। अब जाना चाहिए ये हमें मालूम है, क्या ये गैप अप के साथ नहीं आ सकता है ना। गैप अप के साथ आएगा तो हमें क्या करना है, गैप अप नहीं होगा तो हमें क्या करना है। सबसे पहली कंडीशन, गैप अप नहीं होता, फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको 24,300 का लेवल याद रखना है। 24,300 के ऊपर आपका एक लॉन्ग बनेगा जिसकी टारगेट रहेंगे 24,400 450, ठीक है, यानी आवरली रेजिस्टेंस। ठीक है, किस कंडीशन में, जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस 24,400 420 के आसपास ओपन होता है तो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो आपको एक बढ़िया शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ 30 मिनट रुकना पड़ेगा। 30 मिनट पे लो टूटेगा तो आपका एग्रेसिव शॉर्ट बनता है। लेकिन अगर लॉन्ग टूटा, लॉन्ग भी तो टूट सकता है, तो आपको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना है, बहुत संभल कर, बहुत छोटी क्वांटिटी में आप वहां पे लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट 24,080 के नीचे कंसीडर होगा, यानी आज का लो टूटेगा तभी हम यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर से आप 30 मिनट की रेंज को ही फॉलो करिए। बस क्या जो गैप अप है ना, उस पे मैंने आपको बहुत ज्यादा नजर रखने के लिए कहा है। अगर गैप अप के बाद 30 मिनट की रेंज लो टूट जाए तो एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं, बस इतना ही। यानी पोजीशन साइज ज्यादा, अगर हाई ब्रेक हुआ तो पोजीशन साइज कम, बस इतना। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करने को भी मिलता है, आपको ट्रेंड के साथ में यानी डाउन साइड के सेंटीमेंट के साथ में अच्छी प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है जब भी लो टूटेगा विक्स बढ़ेगी, आईवी बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन अगर हाई टूटेगा तो विक्स घटेगा, ठीक है, आईवी घटेगी, और वहां पर आप छोटा पोजीशन साइज रख के ट्रेड कर पाएंगे। अगर लॉस हुआ तो छोटा सा लॉस होगा। ठीक है, बस इतना ही। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी जो आज का हाई है वो 57,150 है। आप 57,200 ध्यान रखें, 57,200 के ऊपर लॉन्ग बनेगा। कंडीशन याद रखें, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए तभी 57,200 वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। शॉर्ट पोजीशन की अगर बात करें तो आप 57,670 के नीचे यहाँ पर एक शॉर्ट देख सकते हैं। अगर प्राइस इसके बीच में ओपन होता है, नहीं तो डी का लो टूटेगा ना तो फिर तो शॉर्ट है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हुई इसके बीच में तो आपके ये दोनों लेवल एज इट इज काम करेंगे। गैप अप और गैप डाउन में फिर से मैं बोलता हूँ 30 मिनट आप वेट कर सकते हैं, जिसके अंदर डाउन साइड का ट्रेड एग्रेसिव होगा, अप साइड का ट्रेड छोटी पोजीशन साइज के साथ होगा, लेकिन छोटी पोजीशन के साइज में होगा। बस इतना ही है, यानी कब एग्रेसिव प्ले करना है, कब डिफेंसिव प्ले करना है, सारा खेल इसी का है। कैसे आप अपनी चीजों को लेकर पढ़ा करेंगे, यही है ट्रेडिंग। बाकी आप तुक्का लगा सकते हैं, बाकी आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बाकी आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं मुझको, लेकिन जो मेरा तरीका है वो ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही मैं अपनी ऑडियंस को सिखाऊंगा। आपको अच्छा लगे सो वेलकम, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो कहना है कहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।